हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 75 डेज लर्निंग जर्नी का आज हमारा है डे 69 और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक बहुत फेमस और बहुत आप मान के चलिए कि सब लोग इतना मानते हैं उनको कि एक इतने अच्छे साइंटिस्ट हो रहे हैं, उन्होंने एक टर्म यूज करी थी कि कंपाउंडिंग इज द एर्थ वंडर। तो और ये बोलते थे कि जो इसको समझते हैं कंपाउंडिंग उनको देगा और जो नहीं समझते वो सारी जिंदगी कंपाउंडिंग के हिसाब से देते रहेंगे। तो मैं ये बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग अगर किसी ने समझ ली तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है कुछ भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे देश में अभी भी नौकरी करते हैं या अपने कुछ सर्विस वगैरह में इस सब चीज़ में है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपना प्रोफेशन छोड़ छाड़ के सब ट्रेडिंग में आ जाए, लेकिन फिर भी हम कैसा पैसे कमा सकते हैं। तो देखो क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी नौकरी कर रहा है और वो 20-25 साल की 20-22 साल 23 साल की उम्र से नौकरी करता है और फिर वो 50-55-60 साल की उम्र तक अपना नौकरी करता रहता है। यहीं अगर वो अपने माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज कर दे कि मुझे फुल टाइम बिजनेसमैन तो नहीं बनना है, मान लो नौकरी जैसे करता आ रहा है वैसा करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक मैं अपनी मान लीजिए 5-6-7 साल हो जाए मुझे नौकरी करते हुए, तब मैं कुछ अमाउंट निकाल के एक पैसिव इनकम के लिए रख दूं, जैसे कि एक पैसिव मेरा लाइक बिजनेस तरीके से चलता रहे और साथ में अपना नौकरी जैसे मेरा पहले करने का प्लान था मैं वैसे ही नौकरी अपनी करता रहूं, कोई दिक्कत नहीं। तो भी अगर आप देखेंगे तो जो रिटायरमेंट के टाइम तक उसके पास कॉर्पस होगा ना, वो बहुत जबरदस्त कॉर्पस होगा। अभी हम ये तो बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे कि ट्रेडिंग में कितना पैसा कमाया जा सकता है क्या नहीं, बहुत एक सेफ केस लेके चलते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लीजिए कोई एक 23 साल का युवा कोई भी वो नौकरी कर रहा है और आमतौर पर लोग ऐसे 22-23 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। जब वो 30 साल की उम्र में पहुंचे, बस वो अपने आप से एक बात करे कि मुझे 10 लाख रुपए अलग निकाल के साइड में रख देने हैं वन टाइम। ऐसा भी नहीं कि वो SIP वगैरह को तो भूल जाओ, अभी हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, उससे तो और अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। बस एक 10 लाख रुपए, जैसे आप भी कोई भी आप बिजनेस अगर करना चाहें तो भी आपको कुछ तो रिक्वायरमेंट कैपिटल की चाहिए रहती है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10-20 हजार से बिजनेस हो जाते हैं उससे भी, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थोड़ी आपको ज्यादातर बिजनेस में करनी पड़ती है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट सोच के कर रहे हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब आपका यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मैं 50% का रिटर्न साल में देखूं, 100%, कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपनी ये कंसिडर करके हम यहाँ पे चल रहे हैं कि आप अपनी नौकरी कर रहे हैं और वो तो आपने पार्ट टाइम अपने एक बिजनेस कर दिया, आपका कोई विचार नहीं था बट फिर भी आपने एक लगा दिया। अब अगर आप देखेंगे निफ्टी के पिछले 15 साल का जो CAGR है वो लगभग 12 के आसपास का है और पिछले 5 साल का लगभग 17.5 के आसपास का CAGR है। पिछले एक साल की तो बात भूल जाते हैं हम, यहाँ पे 28-29% के आसपास का रिटर्न दिया है, वो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए आप 12% के आसपास को तो निफ्टी का ही CAGR है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड के आसपास जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनके पिछला 3 साल का 5 साल का CAGR 20 से 30% के बीच में आपको दिखाता है। वो ऑन एन एवरेज पहले 18 मान के चल लेते, क्योंकि वॉरेन बफेट आपने अपनी जो कंपाउंडिंग किया है वो लगभग 18% के हिसाब से की है। बट आजकल बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि पिछले पास्ट रिकॉर्ड देख के मिलता है। हाँ, एक बात तो पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, बट हमें कैलकुलेशन के लिए बहुत सेफ सी एक कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। तो मान लीजिए कोई 20 से 25% के आसपास, 25% एक एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत कभी कभी 37% का रिटर्न दिखा के रखते हैं अपने साइट्स पे, नहीं 25% एक बार मान लेते हैं। अब मान लीजिए आप 23 साल की उम्र में आपने नौकरी शुरू करी और आप 30 साल की उम्र तक कुछ पैसा जोड़ पाए कि मुझे मान लीजिए अलग से एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो आपके लिए 10 लाख रुपए अलग से निकाल दिया उसके लिए। अब आप अगले 30 साल बाद मान लीजिए 60 साल में ऑन एवरेज यहाँ पे मानते हैं कि आदमी सोचता है कि मैं 60 साल में रिटायर होऊंगा। आप 60 साल तक की उम्र तक अपनी नौकरी करते रहें। आप 30 साल जो आपने एक बार अपना 10 लाख रुपए सेव किया है, आपका लक्ष्य बस ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ कुछ भी लेके 20, 25, 30 के बीच में 25 ऑन एन एवरेज मान लीजिए 25% का एवरेज कंपाउंडिंग चाहिए।
खुद मार्केट को कुछ वॉच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ ढूंढने हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, कुछ भी ऐसा देखना है जहां से आपको साल में 20, 25, 30% का ऑन एवरेज हम मान के चलें कि आपका 25% के आसपास का रिटर्न मिल जाए आपको। क्योंकि देखो जब हमारे लिए आजकल मार्केट ही 15 से 20% हो, अब लगभग 12 से 15% की तो मार्केट ही दे रही है, इंडेक्स फंड ही दे रहे हैं, फिर म्यूचुअल फंड थोड़ा उससे ज्यादा देते हैं, तो 25% का बहुत कुछ बड़ा टारगेट नहीं होगा। अगर आपका थोड़ा भी रुझान है तो 20% के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बट जैसे बड़े बड़े नाम लेते हैं राकेश झुनझुनवाला और ये सब, इनके तो एक्सेप्शन केस है, इन्होंने तो 66% के हिसाब से, और जिम सोरोस जिसका नाम है, जिम सिमंस, उन्होंने 71% के हिसाब से 20 साल तक कंपाउंड नहीं की। वो सबकी हम बात ही नहीं कर रहे, 20 से 25% का हम सिर्फ बात कर रहे हैं। और 30 साल तक एसआईपी की भी बात भी नहीं हम कर रहे हैं कि हर महीने लगाते रहें, वो अलग कैलकुलेशंस हैं। आपका बस ये टारगेट होना है कि मुझे एनुअल रिटर्न इस पे 25% के करीब का, 20-25% का चाहिए। 30 साल बाद ना इससे ही लगभग आप 80-90 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि मैं समझता हूं कि ऑन एन एवरेज अगर आप 60 साल की उम्र तक अपना नौकरी करते रहें तो आप कभी भी नौकरी में इतना पैसा बचा ही नहीं सकते। और यहाँ अगर आपने 1-8% का भी ऊपर नीचे का खेल कर दिया बाई चांस अपने सूझबूझ से, अपने इंटरेस्ट से, तो पिक्चर बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। ये एक कंपाउंडिंग का सिर्फ एग्जाम्पल था, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा बताने की कोशिश नहीं की गई कि भाई आपको कुछ लालच देने की या कुछ भी, क्योंकि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के हिसाब से ही उनसे डिस्कस करके लेने चाहिए। लेकिन बस यहाँ पे कंपाउंडिंग का कितना जबरदस्त इंपैक्ट होता है वो समझाने की कोशिश की गई थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।